व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है किसके बीच में, यूज़र के बीच में और कंप्यूटर के बीच में। ये क्या कर रहा है, कंप्यूटर की सारी रिसोर्सेज को मैनेज करता है, चाहे वो हार्डवेयर रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो। ये कई तरीके के काम कंप्यूटर में करता है, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल हैंडलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, पेरिफेरल डिवाइस मैनेजमेंट। इस तरीके की सारी सर्विसेज कौन देता है? ये देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है। तो हमारा जो कंप्यूटर को मेनली ऑपरेट कर रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। जब भी हम मार्केट से कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी लेकर आते हैं, हम सबसे पहले उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डालते हैं जिसको बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कई लोग बोलते हैं तीन तरीके के होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंडर ही आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है मेनली वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसकी कैटेगरी है? आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे कंप्यूटर को मैनेज करने का वर्क करता है। जितने भी सारे काम कंप्यूटर कर रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही कर रहा है। तो कंप्यूटर एक मशीन है जिसे ऑपरेट करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जब भी आप कंप्यूटर मार्केट से लेकर आते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर डाला जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम है विंडोज़। आपने विंडोज़ का नाम तो सुना ही होगा। विंडोज़ एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर पर वर्क कर रहा है। इसके अलावा और भी तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे iOS भी होता है, मैक ओएस होता है। एप्पल के लैपटॉप में आपके मैक ओएस मिल जाएगा। और मोबाइल के लिए भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करते हैं, जैसे मोबाइल के लिए हो गया एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। या iOS, एप्पल के अंदर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। तो ये सारी कैटेगरी हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। लिनक्स नाम सुना होगा, यूनिक्स नाम है, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जो पॉपुलर है वो विंडोज़ है। विंडोज़ का नाम हर किसी ने सुन रखा होगा। वो क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अलग अलग वर्जन भी आ चुके हैं विंडोज़ के, सबको पता ही होगा। 97, XP, 10, 7, 8, 11 और लेटेस्ट वर्जन आगे भी आ रहे हैं। तो ये सारे किसके वर्जन हो गए? आपके विंडोज़ के। विंडोज़ क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ कई तरीके के काम करता है। मल्टीटास्किंग है ये, मतलब एक ही समय पर कई सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है मल्टीटास्किंग। ये अलग अलग तरीके के आते हैं आपके। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो रियल टाइम पे वर्क करता है, यानी जैसे ही उसको तुरंत रिस्पॉन्स करता है, जैसे ही आप उसके को कोई भी काम देते हैं। सिंगल टास्किंग भी होता है। पहले के ज़माने में सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम चलते थे जो एक समय पे एक ही काम को करते थे। वो मल्टीपल काम को एक टाइम पर नहीं कर सकते थे। उसके बाद मल्टीटास्किंग है जो आपके कई तरीके के कामों को एक ही समय पर कर सकते हैं, यानी मल्टीटास्क। मल्टी मतलब बहुत सारे, टास्क मतलब जो भी वर्क होते हैं। तो एक ही समय पर कई सारे टास्क को जो कर दे वो कहलाता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम अभी बताया मैंने, जो रियल टाइम पर वर्क कर रहा है, जो इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है, यानी जैसी रिक्वायरमेंट पड़ेगी वह इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स करेगा। उसके बाद होता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है? अलग अलग मशीनों के लिए बनाया जाता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम राउटर के लिए भी बनाया जाता है, ATM मशीन के लिए भी बनाया जाता है। तो कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बट अलग अलग डिवाइसेस के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे मैंने बताया राउटर, ATM और भी मशीन्स के लिए।